नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए जो प्रश्न लाया हूं ना वो बहुत ही शानदार है। और हाँ, प्रश्नों को देखकर ये मत समझना कि इसका उत्तर तो बहुत ही आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि प्रश्न में जो पूछा गया है वो अलग है और जो दिया गया है वो अलग है। इसलिए प्रश्न को बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। और ये प्रश्न बहुत ही शानदार है, क्योंकि आप सभी जानते हैं जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, गुल्लक में पैसा जमा करते हैं और उसमें पैसा जो जमा होता है ना बिल्कुल सिक्का ही होता है। तो मैंने इसी को एक वीडियो बनाने का प्रयास किया है, एक प्रश्न बना के। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक प्रश्न लिखा है। यहाँ पर मेरे लड़के का नाम है राघव। जी हाँ, तो राघव के गुल्लक में 10 रुपए, 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए के सिक्के हैं। नोट बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन आपको ध्यान देना है, इस प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा। इसमें लिखा है कि गुल्लक में यदि 10, 5, 2 और 1 रुपए के सिक्के हैं और वो 2, 3, 5 और 7 के अनुपात में है, तो आपको यहां पर देखिए जो दिया है, यहां पर देखिए वो दिया है क्या है, कुल 520 रुपए निकला जब उसने गुल्लक को तोड़ा तो। लेकिन यहां पर जो अनुपात दिया है ना वो सिक्कों की संख्या का अनुपात है भाई। लेकिन यहां पर हमें दिया है वो पैसा दे दिया है टोटल। तो हम यदि इस प्रश्न को डायरेक्ट जोड़कर बनाएं तो वो तो सिक्कों की संख्या निकलेगा, है ना। आप लोगों ने अनुपात वाला प्रश्न बनाया होगा, तो इस प्रकार जब भी हम गणित बनाते हैं तो 2k यहां पर लिखते हैं ना, 2k प्लस 3k प्लस 5k प्लस 7k ऐसा लिखते हैं। तो इसका योग कितना आएगा? इसका योग तो सिक्कों की संख्या के बराबर आएगा। लेकिन यहां पर देखिए, यहां पर सिक्कों की संख्या नहीं दिया है। क्या दिया है? रुपए की संख्या दिया है। तो आपको इस प्रश्न में क्या बताना है, ध्यान दीजिएगा। इस प्रश्न में आपको बताना है कि 10 रुपए के कुल कितने सिक्के थे। हाँ, 5 रुपए के कितने सिक्के हैं, 2 रुपए के कितने सिक्के हैं और 1 रुपए के कुल कितने सिक्के रहे होंगे। जबकि उन सिक्कों का अनुपात जो दिया है 2 अनुपात 3 अनुपात 5 अनुपात और 7 के अनुपात में है। और कुल पैसों को जब हम जोड़ते हैं, उन सिक्कों को जोड़ते हैं तो 520 रुपए होता है। तो अब आपका काम स्टार्ट होता है, आपको इस गणित को बनाना है और मुझे कमेंट करके बताना है। जी हाँ, आप कमेंट जरूर करिएगा कि कुल कितने सिक्के, मतलब 10 के कितने, 5, 2 और 1 रुपए के कितने सिक्के थे। ठीक है। हाँ, एक बात और, यदि आपने इसी प्रकार के बेहतरीन वीडियो के लिए आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके आल को टच करना ना भूलेगा, ताकि इसी प्रकार के बेहतरीन वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप उन वीडियो का लाभ उठाते रहें। तो आइए दोस्तों, आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। ये तो प्रश्न आपको समझ आ गया कि कोई है, राघव है, उनके गुल्लक में इतने इतने सिक्के हैं, है ना। तो मैं क्या मानता हूं, यहां पर देखिएगा इस प्रश्न को हम कैसे बनाएंगे, क्योंकि हमें जो योग दिया है वो 520 रुपए है। तो हम यहां से हल करना प्रारंभ करते हैं। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसानी से मैं इसको हल करके आपके सामने बता रहा हूं। यहां पर मैं लिख लेता हूं, माना कि 10 रुपए के, ठीक है, सिक्कों, यहां पर हम लिख लेते हैं 10 रुपए के सिक्कों की जो संख्या है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम संख्या लिख रहे हैं, दूसरा पेन का उपयोग कर लेते हैं हम लोग। यहां पर देखिए 10 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या है, यहां पर जो अनुपात दिया है 10 रुपए का जो सिक्कों का अनुपात 2 है, तो यहां पर मैं लिखूंगा 2k। हाँ, अब यहां पर यह मत सोचना कि प्रश्न बहुत आसानी से बनेगा, देखते रहिएगा। फिर हम यहां पर लिखते हैं, दूसरा दिया है 5 रुपए, है ना, के सिक्कों की संख्या। ठीक है, यहां पर 5 रुपए के सिक्कों की संख्या कितना होगा, तो 5 रुपए के सिक्कों का अनुपात 3 दिया है, मतलब 3k होगा। फिर किसका दिया है, 2 रुपए का, तो यहां पर हम 2 रुपए के सिक्कों की संख्या। ध्यान दीजिए, हम संख्या लिख रहे हैं लेकिन हमें तो संख्या दिया ही नहीं है, ये तो रुपए है, तो कैसे बनाएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। यहां पर कितना आ जाएगा, 5k आएगा, 5k। और आखिरी ये 1 रुपए के सिक्कों की जो संख्या है, ध्यान दीजिएगा, ये कितना होगा, ये जो है दिया है 7, तो ये हो जाएगा 7k। अब भाई अगर मैं इनको जोड़ दूं, उदाहरण के लिए जब भी हम अनुपात वाले प्रश्न बनाते हैं तो ऐसा ही हल करते हैं ना, और इनको यदि हम जोड़ दें तो भाई ये जो जोड़ेंगे वो किसके बराबर आएगा, क्योंकि यहां पर जो दिया है वो तो रुपए है और ये जो निकलेगा वो सिक्कों की संख्या निकलेगा। तो याद रखिए आपको गणित को कैसे बनाना है। यहां पर देखिए ये जो है सिक्कों की संख्या है, ध्यान दीजिए, है ना, सिक्कों की संख्या है, जबकि ये जो दिख रहा है ये उसका कुल मूल्य है। तो यहां पर हमें कुल मूल्य को निकाल लेना होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कुल जो मूल्य है उसको आपको निकालना होगा। किसका,
10 रुपए के सिक्कों की कुल मूल्य निकालना है। याद रखिए, तब आपका गणित बनेगा। तो 10 रुपए के सिक्कों की कुल संख्या इतना दिया है, तो उसका कुल मूल्य कितना हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, इसी को आपको क्या कर देना है, इसी को आपको 10 से गुना कर देना है, मतलब 10 गुना 2k। अब यहां पर देखिए, यहां पर 5 रुपए है और देखिए 5 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है? 3 है, यहां पर लिखे हैं, तो इसको हमें 5 से गुना करना पड़ेगा। यहां पर क्या आ जाएगा? 5 गुना कितना आ जाएगा? 3k, ऐसा बनेगा। इसमें आते हैं, यहां पर 2 रुपए के जो सिक्कों की संख्या वो कितना है? यहां पर देखिए 5, तो यहां पर कितना आएगा? यहां पर आ जाएगा 2 गुना कितना है? 5k। ठीक है, ये दो क्यों? क्योंकि इनका जो मूल्यों से हमें इनका गुना करना पड़ रहा है। फिर यहां पर देखिए कितना से गुना करेंगे? 1 से, तो यहां पर तो 7k ही आएगा। अब यहां से हमें इसका जो कुल मूल्य है वो मिल गया है। यहां पर देख लीजिएगा, 10 दूनी 20 आ रहा है, 20k आ रहा है। फिर यहां पर कितना आ जाएगा? 5 दिया 15k आ रहा है। यहां पर कितना आ रहा है? 5 दूनी 10k आ रहा है, और ये तो 7k ही होएगा। अब देखिए, ये इनका कुल मूल्य बन गया है। ठीक है, अब यदि हम इन मूल्यों को जोड़ें, इन मूल्यों को जब हम जोड़ेंगे ना, तो हमारा जो उत्तर आएगा वो इसके बराबर होगा, क्योंकि यहां पर देखिए ये सिक्कों की संख्या है और हमें तो मूल्यों को जोड़ना था, और मूल्यों का योग दिया हुआ है 520 रुपया। अब आपको बहुत आसानी से इस प्रश्न को बनाने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो आइए अब हम इस प्रश्न को बनाते हैं, उससे पहले हम इसको कुछ मिटा देते हैं। ठीक है, ये तो हमें याद हो गया है, तो इसको मैं मिटा देता हूं। इतने भाग को हम मिटा देते हैं। अब हमें ये तो याद है कि कौन सा जो राशि जो दिख रहा है वो कितने रुपए का है, ये 10 रुपए का है। अब देखिए आगे हमें प्रश्न को कैसे बनाना होगा, ये बहुत आसान है। अब हमें क्या करना है, इन सभी को यदि हम जोड़े, ध्यान दीजिए हमें संख्या को नहीं जोड़ना है, संख्या तो निकल जाएगा, हमें मूल्यों को जोड़ना है, क्योंकि मूल्यों का जो योग है वो इतना दिया है। तो हम जब गणित बनाएंगे तो कितना आएगा? ये हो जाएगा 20k प्लस कितना है? 15k प्लस 10k प्लस कितना? 7k बराबर कितना है? 520 रुपए। यही आपका गणित का मेन कॉन्सेप्ट होता है कि आपको क्या करना है, जो मूल्य दिया है तो मूल्य निकाल के जोड़ना है। और अगर केवल सिक्कों की संख्या, यहां पर जो संख्या दिया है वो सिक्कों की संख्या होता तो हम इसी को जोड़ते, लेकिन हमें सिक्कों की संख्या तो निकालना है, वो भी अलग अलग। अब इस गणित को हम बहुत आसानी से बना सकते हैं। इनको हम जोड़कर देखते हैं, तो देखते हैं जोड़ेंगे कैसे। हम इसको ऐसे जोड़ते हैं, ठीक है, 15 7 22 होगा, और इनको इनके साथ जोड़ते हैं, कितना हो जाएगा? 30। मतलब आप 30 के बनाएंगे और इसको 22 के बनाएंगे बराबर। ये मैं सरल करने के लिए ऐसा कर रहा हूं। फिर इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 52k बराबर। यहां पर कितना आ जाएगा? 52 तो रहेगा ही, 520 है। फिर आपको क्या करना है, k का वैल्यू निकालना है, तो ये हो जाएगा 520 बटा 52। कट हो गया, कितना आया? 10। मतलब जो k का जो मान है वो कितना आया है? 10 आया है। अब देखिए आपको क्या करना है, सिक्कों की संख्या निकालना है। अब हमें राशि नहीं निकालना है, सिक्कों की संख्या निकालना है। तो सिक्कों की संख्या निकालने के लिए हमें इसमें मान रखना पड़ेगा, कितने सिक्के थे? 10 रुपए के, 5 रुपए के, 2 रुपए के और 1 रुपए के। लेकिन उसको प्रूफ करना है तो उसी मान को हमें यहां रखना है, और इनको हम जोड़ेंगे तो 520 आना चाहिए। तो आइए इसको प्रूफ करके देखते हैं। बहुत ही सरल तरीके से इस प्रश्न को मैं आपके सामने बनाकर बता रहा हूं। अब देखिए, यदि हमें 10 रुपए के सिक्कों की संख्या निकालना होता है ना, 10 रुपए के सिक्कों की संख्या कितना है, तो k का मान हमने अभी निकाला है। k का मान कितना आया? 10। तो हमारे पास 10 रुपए के सिक्कों की संख्या हमने इसको लिखा था, तो ये आ गया आपको 2, और k का मान कितना आया? 10। तो कितना आ गया? 10 दूनी 20। इसका मतलब तो ये हो गया कि 20 सिक्के रहे होंगे 10 रुपए के। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया पहला वाला। दूसरा ध्यान दीजिएगा, ऐसा मत समझ लेना कि यहां पर जो संख्या दिख रहा है वही सिक्कों की संख्या हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे यहां पर 20 लिखा है ना, तो 20 था, हर बार जरूरी है। यहां पर 15 दिखा है तो क्या 15 ही होगा क्या? नहीं, आप ध्यान दीजिएगा, यहां पर 15 रुपए के सिक्कों की संख्या कितना होगा, तो आपको ये वाला देखना है। यहां पर कितना दिया है? 3 दिया है। 3 को आप गुना करेंगे किससे? 10 से, क्योंकि यहां पर देखिए 3k लिखा है, तो 3 और k का मान 10, तो कितना आ गया? यहां पर 30। मतलब 5 रुपए के 30 सिक्के रहे होंगे। ठीक है, अभी प्रूफ करके बताएंगे। फिर उसके बाद देखिए 2 रुपए के कितने सिक्के, तो 2 रुपए के, ये 2 रुपए के लिए था ना, तो 5 तो पहले से है, k का मान 10 है, तो कितना हो जाएगा? 5 गुणित 10 बराबर कितना हो गया? ये हो गया 50। मतलब 2 रुपए के 50 सिक्के थे। देखते हैं शुद्ध करके। अब 1 रुपए में आते हैं, तो 1 रुपए के कितने सिक्के रहे जी? 1 गुणित क्या करेंगे? 10। ठीक है, सॉरी, यहां पर 7 करेंगे, इसका मान 7 है, 1 नहीं है, 7 है, तो 7 गुणित 10 करेंगे तो कुल कितना हो गया? 70। ठीक है,
अब ये जो दिख रहा है इसको मूल्य बनाना है, मूल्य राशि बनाना है। ये तो सिक्कों की संख्या हो गया। ये देखिए, ये 10 रुपए के कितने सिक्के हैं? 20। 5 रुपए के कितने सिक्के हैं? 30। और ये 2 रुपए के कितने सिक्के हैं? 50। और 1 रुपए के कितने सिक्के हैं? यहां पर कितना दिख रहा है? 70। इन्हीं को यदि हम उस राशि से गुना कर दे तो कुल राशि बन जाएगा। जैसे इसको मैं 10 से गुना करूं, इसको 5 से गुना करूं, इसको 2 से गुना करूं और इसको 1 से गुना करूं, तो इसका कुल राशि बन जाएगा, जो कि ये है। ठीक है, यही राशि है उनका। ये देखिए, इनको गुना करेंगे तो कितना आएगा? ये आएगा 200 रुपए। इसको गुना करेंगे 5 या 15 मतलब 150 रुपए आएगा। 5 दूनी 10 मतलब यहां पर 100 रुपए आएगा। और 70 का गुना 1 से करेंगे मतलब ये 70 रुपए ही आएगा। ठीक है, अब इसको आप जोड़कर देख लीजिए। इनको जोड़िएगा तो ये 0 ही आएगा। 7 5 12 का 2 आएगा, हासिल 1 जाएगा, तो 2 और 1 3, 4 और 5, ये देखिए आपका 520 रुपए आ गया, जो बिल्कुल एकदम सही है। ये जो मूल्य था उसी के बराबर है। अगर आपको लगता है कि ऐसा नहीं है तो इसको आप प्रूफ करके देख सकते हैं। इन्हीं को हम यहां पर जोड़ देते हैं। इन्हीं में यदि हम मान रखें तो इनको हम जोड़ेंगे ना तो कितना आ रहा था? इनको हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 52, सॉरी यहां पर 52 आएगा। ऐसा 52 गुणित के, 52 के, और के का मान कितना है? 10। तो भाई आप 52 को गुना करेंगे 10 से तो कितना आएगा? 520 ही आएगा। तो इस प्रकार आपको बहुत ही आसानी से समझ आया होगा कि भाई उनके पास 10 रुपए के कितने सिक्के थे? 20 सिक्के। ठीक है, और 5 रुपए के कितने सिक्के थे? 30 सिक्के। 2 रुपए के कितने सिक्के? 50 सिक्के। और 1 रुपए के 70 सिक्के उनके पास थे, जिनको पूरा जोड़ा गया तो कितना रुपए आया? 520 रुपए आया। तो दोस्तों, इसी प्रकार के बेहतरीन वीडियो और गणित के जादुई ट्रिक वाला वीडियो मैं अपने चैनल पर अपलोड करते रहता हूं। और यदि इसी प्रकार के बेहतरीन वीडियो के लिए आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे मेरे चैनल को लोगो दिखाई दे रहा है, उसको क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बगल में 2 शानदार वीडियो दिखाई दे रहा है, उसको जरूर देखिएगा, बहुत ही शानदार वीडियो है। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।